हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेजोनेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, एग्जांपल से डिस्कशन शुरू कर रहा हूं भी। जैसे आपका ओजोन है, ओजोन की मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करनी आपको सिखा रखी है। कैसे करेंगे ड्रा भी? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन के एटम है। 2 ऑक्सीजन के बीच में मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, एक सिंगल लगा दिया। इस पर क्या है, एक लोन पेयर है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ पर 3 लोन पेयर है, यहाँ 2 लोन पेयर है। ठीक है, अब किसी एक स्ट्रक्चर से कुछ मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी हम कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे इसी केस में ले लो कि जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में यहां डबल बॉन्ड है, तो आपको पता है डबल बॉन्ड की लेंथ होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। हमेशा ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड क्या होगी, बॉन्ड लेंथ है ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होगी और ट्रिपल बॉन्ड की उससे भी कम होगी। ठीक है, तो अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां सिंगल बॉन्ड है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, मैंने ये ए माना, ये बी माना, इसकी बॉन्ड लेंथ मैंने ए मानी है, इसकी बी मानी है, तो बॉन्ड लेंथ ए ग्रेटर देन बी होगी। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है। ठीक है, तो मतलब मैं इस एक सिंगल स्ट्रक्चर से, कौन सी स्ट्रक्चर बोलूंगा मैं, सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से एक मॉलिक्यूल की या ओजोन मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो ऐसे केस में हाइजेनबर्ग ने एक कंसेप्ट दिया जिसे रेजोनेंस कहा गया। इसमें इन्होंने कहा कि इसकी एक से अधिक स्ट्रक्चर पॉसिबल होगी। कैसे होगी, देखो भाई कि एक स्ट्रक्चर मैंने ये ड्रा कर दी, दूसरी इसकी कौन सी पॉसिबल है भाई। अब ये डबल बॉन्ड इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में होता है और यहां सिंगल होता है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना। तो अब 2 स्ट्रक्चर है, कुछ प्रॉपर्टी यह स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देगी, कुछ प्रॉपर्टी यह स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देगी, बट सारी की सारी प्रॉपर्टी इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो उसको कौन एक्सप्लेन करेगा, इनके अकॉर्डिंग, हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग इनके बीच में कोई एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होगी जो इस मॉलिक्यूल की सारी यानी कंप्लीट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रही है। तो उस स्ट्रक्चर को मैं कैसे लिखूंगा भाई। अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, अब यहां सिंगल यहां डबल बॉन्ड, यानी मैं ये कहूंगा कि ये डबल बॉन्ड यहां से यहां मूव कर गया। तो ये जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो इन तीनों ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड होंगे। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना आपका जो सिग्मा बॉन्ड होता है, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लोकलाइज्ड होंगे। बट जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, और इसी डीलोकलाइजेशन के कारण रेजोनेंस होती है। ठीक है, और इसी रेजोनेंस के कारण जो एक्चुअल स्ट्रक्चर हमारी बनी है उसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसे हम क्या कह रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, और ये वाली स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, जो लुईस स्ट्रक्चर बनी है ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर होती है। ये दोनों ओजोन की क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म भी कह देते हैं, या इन्हें रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे रेजोनेंस को, हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई एक मॉलिक्यूल है या किसी एक मॉलिक्यूल की जब सारी प्रॉपर्टी कोई एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है तो उसकी एक से अधिक स्ट्रक्चर होगी और उनसे क्या बनेगा, एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा जो उस मॉलिक्यूल की एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी। ये लगभग मतलब ये सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देगी इसकी। ठीक है, तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हमने डबल हेडेड एरो से दिखाई है, इन स्ट्रक्चर को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहेंगे। क्लियर है, और हमेशा ध्यान रखना कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड बना है यह मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होती है, यानी इसकी एनर्जी इन दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर से कम होगी। ठीक है, दूसरा, इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब भी आप ड्रा करो तो एक बात ध्यान रखना कि इसमें एटम को हमने फिक्स रखा है, एटम की मूवमेंट नहीं हुई है। यहां पर मूवमेंट क्या होगी, या तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की होगी। पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो पाई बॉन्ड बनाते हैं, या फिर यहां पर लोन पेयर की मूवमेंट होगी। ध्यान रखना, इसमें क्या हुआ है, एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनी है कि यहां से एक लोन पेयर यहां आ गया और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर शिफ्ट हो गए। समझ आया, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन यहां है तो यहां पे डबल बॉन्ड बन गया,
और ये यहां पर चला गया तो यहां पर क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड रह गया। मतलब वो इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ गए हैं तो यहां पर लोन पेयर कितने हो गए, 3 हो गए, तो माइनस चार्ज आ गया, और यहां पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, इसने दिए हैं तो इस पे माइनस था तो अब दे दिए तो इस पे प्लस आ गया, प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गए। तो किसकी मूवमेंट हुई है, लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई है। सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होती क्योंकि वो लोकलाइज्ड होते हैं, और ये लोन पेयर और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इन स्ट्रक्चर में डीलोकलाइज्ड कहेंगे, यानी ये मूवमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक बार इतना नोट करो, अब समझ आ गया होगा कि अब बॉन्ड लेंथ दोनों की इक्वल कैसे हुई, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5 है। बॉन्ड ऑर्डर समझ रहे हो ना, बॉन्ड ऑर्डर लिख लो, क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, 2 एटम के बीच में जितने भी बॉन्ड होंगे वो उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगा। जैसे यहां 2 ऑक्सीजन है, इनके बीच में कितने बॉन्ड है, अभी 2 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। इसमें क्या है, 1 बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब यहां देखो भी, यहां क्या मानूंगा मैं, 1.5 बॉन्ड मानूंगा। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सिंपल सा तरीका है इसमें। अब देखो, जैसे ऑक्सीजन है, इसके बीच में 1 बॉन्ड तो फिक्स है, सिग्मा बॉन्ड है ना, फिक्स है, तो मैंने 1 लिख दिया। दूसरा क्या होगा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है इन तीनों ऑक्सीजन के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसमें कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, इसका हाफ हो गया। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। यह एक फॉर्मूला है, उससे याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इन ऑल स्ट्रक्चर, ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कर लेना, भी RS लिखा है मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए। अपॉन में क्या लिखोगे, टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इन ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, 2 एटम आपको ही ले लो, मान लो ये 2 एटम मैंने ले लिए। ठीक है, इन 2 एटम के बीच में ले लिया मैंने, इसमें और इसमें, तो 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्ड देखो 1 2 3, 3 बॉन्ड है, तो मैं यहां लिख दूं 3। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इससे कितनी बन रही है, 1 2, 2 स्ट्रक्चर बन रही है, तो 3/2 कितना हो जाएगा, 1.5। ठीक है, तो इस तरह से आप भी निकाल सकते हो। समझ आ गया होगा। अब क्या है, इसमें 1.5 है, तो मतलब हमने क्या कहा था कि इसमें जो बॉन्ड लेंथ आएगी, जो ओजोन मॉलिक्यूल है उसमें, वो सिंगल से तो कम होगी और डबल से ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ क्या है, सिंगल बॉन्ड से तो कम होगी, डबल बॉन्ड से ज्यादा होगी। अब इसमें देखो, आपको वैसे डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो लगभग होती है ऑक्सीजन के बीच की 148 पिकोमीटर। ठीक है, और डबल बॉन्ड के जो बॉन्ड लेंथ है ऑक्सीजन की वो होती है 121 पिकोमीटर। ठीक है, और एक्चुअल जो इनके बीच की बॉन्ड लेंथ आ रही है वो 128 पिकोमीटर आ रही है। ठीक है, यानी यह 148 और 121 के कहीं इंटरमीडिएट आ रही है। समझ आ गया? हाँ जी, मैं सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूं बेंजीन का। बेंजीन की स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाते हो ना, इन्हें केकुले स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अभी ये आपका डबल बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी जो पाई बॉन्ड है, और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाए, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाए, तो स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इनकी, अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं, रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए मैं इस तरह से लाइन लगा देता हूं स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए। तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन सभी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, तो हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। ठीक है, और ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, या इन्हें कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कह देते हैं, या कैनोनिकल फॉर्म भी कह देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं भी। जैसे मान लो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हर एक कार्बन पर क्या है, एक एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हर एक कार्बन पे क्या होगा, पाई बॉन्ड बनाने के लिए p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हर एक के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाले। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉन की साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ भी ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना सकता है, या फिर ऐसा भी तो पॉसिबल था ना, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बना ले। अब अगर यह इसके साथ बना रहा है तो यह इसके साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा, अगर यह इसके साथ बना रहा है तो यह इसके साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेगा।
ठीक है, दूसरी क्या पॉसिबिलिटी थी भी, ये बन गया, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये वाली स्ट्रक्चर है, फिर इसके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और फिर इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। समझ आया? अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो थी ना, अगर यह इसके साथ नहीं बनाता तो ये आपस में ये बॉन्ड बना लेते पाई, अगर ये इसके साथ नहीं बनाता तो इसके साथ बना लेता, और ये इसके साथ बना लेता। ठीक है, तो मतलब ये एक दूसरे के साथ, पाई इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ इस तरह से बॉन्ड बना सकते हैं। यानी हम ये कहेंगे ना, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सभी कार्बन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया होगा? ठीक है, तो आप देखो कि अगर हम यह सिंगल लुईस स्ट्रक्चर देखते हैं तो इससे हमें यह लगता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, यहां सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। बट एक्चुअल में क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि ये जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है सभी में इक्वल है। इक्वल है तो मतलब कोई तीसरी स्ट्रक्चर है जो इनकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगी। इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। क्लियर है? ठीक है, तो जहां पर कोई एक स्ट्रक्चर सभी प्रॉपर्टी को उस मॉलिक्यूल की एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, वहां पर हमें रेजोनेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यह रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। इसमें अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो अब आप देखोगे, कोई दो एटम फिक्स कर लो, ये मान लिया मैंने, एक एटम यह है, दूसरा एटम यह है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है मुझे, कैसे निकालोगे? अभी फॉर्मूला लिखाया था कि इन दोनों के बीच में जितना मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड है, दो एटम के बीच में इस स्ट्रक्चर में कितने हैं, दो बॉन्ड है। इन दोनों एटम के बीच में इस स्ट्रक्चर में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, कोई और स्ट्रक्चर बन नहीं रही। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, दो है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1.5। अब मैं थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं। थर्ड एग्जांपल क्या होगा आपका, CO3 2 नेगेटिव ले रहा हूं मैं, कार्बोनेट आयन ले रहा हूं। कार्बोनेट की लुईस स्ट्रक्चर बना लोगे आप, डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड में O लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। इनकी कौन कौन सी पॉसिबल स्ट्रक्चर है, यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितनी बनेगी इनकी? अब देखो, कार्बन है सेंट्रल एटम और इसके साथ 3 ऑक्सीजन लगी हुई है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इनके पास कितने लोन पेयर होंगे भाई, 3 लोन पेयर होंगे और एक ऑक्सीजन के पास। तो यह अपना लोन पेयर इधर दे दे, तो ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहां ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, यहां पर माइनस है। ठीक है, इसने दे दिया तो इस पे प्लस आएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये इधर गया है तो इस पर माइनस आ जाएगा। क्लियर है? तीसरी स्ट्रक्चर देखो कौन सी पॉसिबल हो सकती है। अब देखो इस पर कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर दे दे और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए तो क्या बनेगा, O नेगेटिव है, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड माइनस। ठीक है, इसके अलावा कोई और पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकती है इसकी क्या? बिल्कुल नहीं बनेगी। तो अब इनकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई या कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गई। इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो क्या होगा, COOO। मतलब इसमें क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन है पाई वाला, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है ना, ये इन सभी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। ठीक है, तो अब चार्ज भी सभी में क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, चार्ज कितना था, 2 यूनिट नेगेटिव था, ऐसे लिख सकते हो आप। अब इनके बीच में अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, कैसे निकालोगे, 2 एटम ले लो, कोई भी 2 एटम ले सकते हो आप। 2 एटम के बीच में बॉन्ड देखो कितने, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, तो क्या लिखोगे, 2 + 1 + 1। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 3 है, तो बाय 3 यानी 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, सिंपल सा भी। अब देखो सभी में सिंगल बॉन्ड तो है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, बट ये वाला जो बॉन्ड है वो तीनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तीनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी एक बॉन्ड 3 के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं 1/3 कर सकता हूं क्या, 1 + 1/3 यानी क्या हो जाएगा, 4/3। सिंपल, ऐसे भी निकाल सकते हो। अब आपको क्या करना है, हर एक ऑक्सीजन पे चार्ज निकालना है। 3 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, 2 यूनिट नेगेटिव है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज की बात कर रहा हूं मैं। 3 ऑक्सीजन पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन पर कितना होगा भाई, -2/3 है ना। 3 पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है 3 ऑक्सीजन के ऊपर, तो एक पर कितना आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा ना। तो हर एक पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये आप यहां नहीं लिखना चाहते तो -2/3 -2/3 माइनस, ठीक है, यहां भी क्या आ जाएगा, 2/3 माइनस। ठीक है, ये चाहे आगे लगा दो आप पीछे लगा दो, आपकी मर्जी है।
ठीक है, जैसे आप क्या करते हो O2 माइनस करते हो ना, पीछे लगाते हो, ये वाला सही रिप्रेजेंटेशन है। पहले हम क्या करते थे, माइनस आगे लगाते थे फिर डिजिट लिखते थे। अब इनको देखकर आप किस कंक्लूजन पे पहुंचे हो? पहली बात तो है कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर होती है उनकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, पहली लाइन क्या लिखोगे, नो रियल एग्जिस्टेंस ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रियल एग्जिस्टेंस किसकी? अभी हाइब्रिड स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दूसरी बात कि द मूवमेंट ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ठीक है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर लोकलाइज्ड, दे डू नॉट मूव। अगर सिग्मा बॉन्डेड मूव करेगा तो ये बॉन्ड टूट ही जाएगा आपका। तो यहां पर मूवमेंट किसकी हो रही है? पाई बॉन्डेड और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, अब तीसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आर मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगी वो मोस्ट स्टेबल होगी, मतलब द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आर लेस एज कंपेयर टू कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसके बाद में और क्या लिखोगे, जितनी नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगी आपका जो मॉलिक्यूल है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो एक बार इतना लिखो। अब हम बात करने जा रहे हैं रेजोनेंस एनर्जी की। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? मान लो आपकी 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर थी, 1 2 3। ये एनर्जी का डायग्राम मैंने यहां पर एनर्जी ली है। तो यह फर्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर की एनर्जी है, यह सेकंड की एनर्जी है और यह थर्ड की एनर्जी है। हो सकता है तीनों की एनर्जी इक्वल हो और जरूरी नहीं भी सभी के इक्वल हो, अनइक्वल भी हो सकती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि चार्ज सेपरेशन जितना ज्यादा होगा, कोई भी आपका जैसे आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे हो, चार्ज सेपरेशन जितना ज्यादा होगा वो उतना ही कम स्टेबल होगा और उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो जैसे मैं CO2 का बनाऊं, क्या मैं इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बना सकता हूं, डबल बॉन्ड C के साथ डबल बॉन्ड में 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। दूसरी मैं इसकी स्ट्रक्चर कैसे बना सकता हूं भाई, इसके पास क्या होंगे, 2 लोन पेयर है, इसके पास भी क्या है, 2 लोन पेयर है। ये लोन पेयर इधर दे दे और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए, डिलोकलाइजेशन हो रहा है ना, तो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसने दिए तो इस पे प्लस आ गया, इस पे क्या आ गया, माइनस आ गया। और तीसरी स्ट्रक्चर कौन सी पॉसिबल है भाई, तीसरी स्ट्रक्चर ये पॉसिबल थी ना कि अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते और ये वाले इधर चले जाते, ये भी तो पॉसिबल था। तो यहां क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और यहां सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे प्लस आ गया और इसने लिए तो इस पे माइनस आ गया। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान रखना, जब भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखोगे तो उसमें कोशिश ये रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर माइनस चार्ज आना चाहिए और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर आप क्या लगा दोगे, प्लस का चार्ज लगा दोगे। अगर आपने दोनों मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर तो आपने लगा दिया प्लस का और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर आपने लगा दिया माइनस का, तो वो कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? और एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको ऐसा भी नहीं करना है कि जैसे दोनों मतलब प्लस प्लस चार्ज एडजेसेंट एटम पे लगा दिए, ऐसा नहीं करना। जैसे एक कार्बन दूसरा कार्बन यहां भी प्लस आ गया, यहां भी प्लस आ गया, ठीक है, तो ये कंपाउंड आपका अनस्टेबल हो जाएगा। ऐसा भी नहीं करना कि जैसे 2 कार्बन है, यहां पर माइनस आ गया, यहां माइनस आ गया, ये भी क्या होगा, अनस्टेबल आ जाएगा। तो मतलब क्या होगा, 2 एडजेसेंट एटम पर आपको सेम चार्ज नहीं रखने, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, और दूसरा यहां पर क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, मूवमेंट ऑफ एटम नहीं हो रही, एटम की जो पोजीशन है वो फिक्स है। ठीक है, तो क्लियर होगा। अब जरूरी नहीं कि भी इनकी सभी की एनर्जी सेम हो, एनर्जी क्या हो सकती है, सबकी अनइक्वल हो सकती है। यानी रेजोनेंस हाइब्रिड में इन तीनों का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है? मतलब जो मोस्ट स्टेबल है उसका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा और जो लिस्ट स्टेबल है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर नॉट इक्वली कंट्रीब्यूटेड इन रेजोनेंस हाइब्रिड, ये बात ध्यान रखनी है। तो जो मोस्ट स्टेबल है मतलब जिसकी एनर्जी कम है वो रेजोनेंस हाइब्रिड में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देगी और जो लिस्ट स्टेबल है वो लिस्ट आपका कंट्रीब्यूशन देगी इन रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अब देखो भी, ये मैंने माना रेजोनेंस हाइब्रिड है और ये तीनों क्या थी आपकी, कैनोनिकल फॉर्म या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो इन तीनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर में मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सी होगी, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। यह क्या है, ये वाली मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल
स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है इसे हम रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। लिख लो, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी कैसे लिखेंगे कि मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर माइनस रेजोनेंस हाइब्रिड की जो स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। एक बात ध्यान रखना कि रेजोनेंस एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, और रेजोनेंस एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर के। ठीक है, यानी जितनी ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी आपका मॉलिक्यूल है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। समझ आ गया होगा? नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल और डिस्कस कर रहे हैं। मैं 3 एग्जांपल दे रहा हूं, आप खुद कोशिश करोगे स्ट्रक्चर ड्रा करने की। एक है आपका PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट है, एक आपका सल्फेट, ठीक है, और एक आपका नाइट्रेट। इनमें आपको क्या करना है? बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना है और इनकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितनी बन सकती है और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा वो ड्रा करना है। ठीक है, तो पॉज करके कोशिश करो। मैं बना रहा हूं, पहले PO4 के लिए ड्रा कर रहा हूं। तो अब सीधा देखो भी, यहां से भी समझ आ जाएगा आपको कि 4 ऑक्सीजन है, 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, मतलब 3 ऑक्सीजन तो फास्फोरस से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जितना नेगेटिव चार्ज है उतना क्या है? उतने सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और जो चौथा ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कैसे देखोगे? एक डबल बॉन्ड से जोड़ दो, अब 3 नेगेटिव है तो 3 सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ऑक्सीजन है वो 2 बॉन्ड बनाता है। अगर कहीं आपको दिखे एक बॉन्ड बना रखे हैं और इसके पास 3 लोन पेयर है तो मतलब उस पर माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, अगर 2 बॉन्ड बना रखे हैं और 2 लोन पेयर है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब इसकी एक स्ट्रक्चर तो ये पॉसिबल है, दूसरी कौन सी पॉसिबल होगी भी? अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाए, मतलब लोन पेयर, और ये वाला इधर चला जाए, तो हम ऐसे बना सकते हैं क्या? ऑक्सीजन है, इस पर माइनस चार्ज आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो माइनस चार्ज। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है अभी? अब यहां से लोन पेयर इधर आ जाए और ये इधर चला जाए। फॉस्फोरस है तो यहां पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो और कोई पॉसिबिलिटी। अब यहां से लोन पेयर इधर आ जाए, आप स्ट्रक्चर थोड़ी अच्छी ड्रा कर लेना अभी, और ये वाला इधर आ जाए, तो कैसे बनेगा भाई? यहां पर सिंगल बॉन्ड है, माइनस चार्ज है, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड आ गया, इन पे माइनस चार्ज है। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी है? कुछ नहीं है अभी। अब आपको सीधा पता है भी एक ऑक्सीजन में यहां डबल बॉन्ड आ गया, दूसरी में यहां आ गया, तीसरी में यहां आ गया, चौथी में यहां आ गया। 4 ऑक्सीजन है, 4 में डबल बॉन्ड आ गए। अब आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, सिंपल है। अब देखो टोटल बॉन्ड कितने हैं यहां पर? 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड है, और यह जो डबल बॉन्ड है वो कितने ऑक्सीजन के बीच में घूम रहा है? 1 2 3 4 के बीच में घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा? 4/5/4 हो जाएगा। या दूसरा ऐसे देख सकते हो भी, इन 2 एटम को फिक्स कर लो, तो सभी में फिक्स कर लिया, तो नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करो सभी स्ट्रक्चर में, 2, एक 3, एक 4 और एक 5। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है? 4 है। या दूसरा एक और देख सकते हो आप कि फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड तो है, दूसरा यह जो बॉन्ड है दूसरे वाला वो 4 ऑक्सीजन के बीच में घूम रहा है, यानी एक बॉन्ड को 4 ऑक्सीजन शेयर कर रही है। तो मैं 1/4 कर दूं क्या इसको? एक बॉन्ड को 4 ऑक्सीजन शेयर कर रही है तो कितना हो जाएगा? 5/4। आपकी मर्जी है, कोई से तरीके से करो, आपको जो अच्छा लगे कर दोगे। अब चार्ज निकालना है, हर एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा। आप इसकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे कैसी बनेगी? ये वाला आपने लिख लिया होगा। इसकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे, आप फॉस्फोरस यहां लिखोगे, यहां ऑक्सीजन लिखोगे, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है वो तो सबके बीच में घूम रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? है ना, सभी के अंदर, सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे बना देंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, अब चार्ज देखो हर एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा। या तो आप ऐसे करके ऐसे लिख सकते हो कि 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। अगर आप इंडिविजुअल ऑक्सीजन पर दिखाना चाहो तो कैसे दिखाओगे? फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन, 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 और यहां पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है जो सभी ऑक्सीजन के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, 4 ऑक्सीजन है, मतलब एक ऑक्सीजन पर कितना हुआ?
नेगेटिव चार्ज है यानी -3/4। तो क्या लिखेंगे, हर एक पे क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4 माइनस, और इस पे भी क्या हो जाएगा 3/4 माइनस। ठीक है, सिंपल है। इसी तरह से आप SO4 और NO3 का भी बना लोगे, कर दोगे ना। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से रेजोनेंस था। मिलते हैं जल्दी, ऑल दी बेस्ट।